मैं डॉक्टर फ़हीमा, मारवाड़ी कॉलेज, उर्दू डिपार्टमेंट, रांची यूनिवर्सिटी, रांची। हमारी प्यारी बच्चियों, आदाबस। आज मैं आप लोगों को सुरेंद्र प्रकाश का अफसाना बजूका के मुतालिक बताऊंगी। ठीक है, तो आप लोग ज़रा गौर फरमाएं और इन्हें गौर से सुनें। बजूका खेत में खड़ा वो पुतला होता है जो जानवरों और परिंदों को डराने के लिए खेत में लगाया जाता है। समझ गई? एक पुतला कभी आप लोग देखी होंगे खेत में, जिसको लगाया जाता है, हूबहू आदमी की शक्ल का होता है। उसे लगाया जाता है कि उससे जानवर और परिंदे खेत में ना आए। समझ गई? सुरेंद्र प्रकाश ने अपने अफसाने की इब्तिदा प्रेमचंद के मशहूर नावल गौदान से की है। होरी गौदान में मर जाता है। प्रेमचंद का ये किरदार 1936 ईस्वी की तख्लीक है। इसी होरी को सुरेंद्र प्रकाश ने 1977 ईस्वी में अपने अफसाने में जिंदा किया है। कहानी के आगाज में होरी बहुत बूढ़ा दिखाया जाता है। इसके दोनों बेटे मर जाते हैं, एक गंगा में नहाते हुए और दूसरा पुलिस मुठभेड़ में मर जाता है। समझ गई? होरी पर बहुओं और पोतों को पालने की जिम्मेदारी आ पड़ती है। होरी पर 6 नफूस की कफालत का बोझ आ पड़ता है और वो अपनी बूढ़ी हड्डियों से हल चलाता है, खेत जोतता है, फसल बोता है। फसल की रखवाली के लिए खेत में एक बजूका लगा देता है। होरी की मेहनत रंग लाती है और फसल लहलहाने लगती है। मगर जब होरी अपनी बहुओं और पोतों के साथ फसल काटने खेत पर पहुंचता है तो उस बेजान बजूका के जिस्म में जान आ जाती है। उसके एक हाथ में दरांती है और वो उसे चौथाई फसल को काटता नजर आता है। होरी इससे झगड़ा करता है और मामला पंचायत तक पहुंचता है और सरपंच बजूका के हक में फैसला सुना देता है। समझ गए? ये बहुत दर्दनाक वाक़या हो गया कि चूँकि उसने फसल की बाकायदा देखभाल की है, इसलिए फसल के चौथाई हिस्से पर इसका हक बनता है। फैसला सुनकर होरी को अपनी मौत करीब दिखाई देने लगती है और वो अपने बच्चों को वसीयत करता है कि अगले वर्ष तुम खेत में बजूका ना लगाना, बल्कि मुझे इसकी जगह लगा देना, क्योंकि बजूका अब बेजान नहीं रहा, बल्कि इसमें जान आ जाती है। और वो दरांती हाथ में लिए अपना हिस्सा मांगने आ जाता है। खेत के करीब होरी गिरता है और मर जाता है। इसके पोते पोतियां उसे एक बांस से बांध देते हैं। लोग तमाशा देखने लगते हैं। बजूका एहतरामन अपने सर पर रखा शिकारी टोपा उतार कर सीने से लगा लेता है और अपना सर झुका देता है। इस कहानी का मकसद ये है कि वो खुद एक बजूका बन गया। समझ गई? इनका खेत लहलहा उठता है। फसल पक गई थी और आज कटाई का दिन था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई त्योहार हो। सब बड़े चाव से जल्द अज जल्द खेत पर पहुंचने की कोशिश में थे कि उन्होंने देखा सूरज की सुनहरी किरणों से सारे घर को अपने जादू में जकड़ लिया। समझ गई? इस तरह होरी ने अंगूछा कंधे पर रखते हुए सोचा, कितना अच्छे से आ पहुंचा है। चलो जरा जल्दी जल्दी खेत में जाकर देख लें और वहाँ क्या हो रहा उसे भी हम देख लें। इस असना में उसके 2 बेटे भी पैदा हो जाते हैं। सब कुछ उसके अंदर बेइंतहा खुशियाँ आ जाती हैं। बेटे भी अच्छे, बहुए पोता पोती सब होते हैं और खेत भी लहलहा उठता है। लेकिन अचानक जो बजूका उसने बनाया था खेत की रखवाली के लिए, वो बजूका में अचानक जान आ जाती है और वो बजूका जाके देखता है कि खेत मेरा लहलहा रहा, लेकिन बजूका अपने दरांती से खेत के फसल को काटने लगा। तो वो ससदर्जा रह गया और ये पूरा मामला पंचायत में चला गया। पंचायत वाले ने ये फैसला दिया कि एक चौथाई हिस्सा बजूका का होगा। वहीं पर उसकी हालत खराब हो जाती है। ठीक है? इस अफसाने का खास यही मकसद है। आगे पापा।